हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा लखी शाह बंजारा की, जो एक समय पर हिंदुस्तान के बादशाह कहलाते थे। हाँ तो दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हिस्ट्री मास्टर की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। लखी शाह बंजारा जी का जन्म के बारे में। बाबा लखी शाह बंजारा जी का जन्म 1580 में मुजफ्फरगढ़, पंजाब में हुआ था। दिल्ली के एक बड़े व्यापारी, सिविल ठेकेदार और एक महान योद्धा थे। एक व्यापारी के रूप में योगदान। बाबा लखी शाह बंजारा। बाबा ने दिल्ली में 4 गांव को भी बसाया था, जिनके नाम मालचा, रायसीना, बारहखंबा और नरेला है। बाबा अनेक वस्तुओं का व्यापार करते थे। वे मुगल शासन के साथ एक बड़े स्तर पर व्यापार करते थे। बाबा के पास 4 टांडा व्यापारी दल थे। प्रत्येक टांडा में 50,000 गाड़ियां मौजूद थी। टांडा की सुरक्षा करने के लिए 1 लाख सशस्त्र सैनिकों की सेना भी मौजूद थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा लखी शाह बंजारा का व्यापार कितने बड़े स्तर पर मौजूद था। ये मध्य एशिया से भारत में वस्तुओं का आयात निर्यात किया करते थे। बाबा लखी शाह बंजारा के दादा नायक ठाकुर भी अकबर के शासनकाल में मुगलों को वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में से एक मुख्य आपूर्तिकर्ता थे। बाबा लखी शाह बंजारा ने सिंध, हिमालय के क्षेत्र में भी व्यापारिक गतिविधियों में योगदान दिया। साक्ष्यों के अनुसार उनके टांडा में 4 लाख लोग शामिल थे और प्रत्येक परिवार सामान ढोने के लिए 100 बैल रखता था। इसके अनुसार उनके टांडा में 9 लाख के आसपास बैल मौजूद थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा लखी शाह बंजारा कितने बड़े स्तर के व्यापारी हुआ करते थे। इतने बड़े स्तर पर व्यापार करने के कारण ही बाबा लखी शाह बंजारा सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे। इतने बड़े स्तर का व्यापार कैसे संभव किया? उन्होंने टांडा की सुरक्षा के लिए एक सशस्त्र सेना भी रखी हुई थी, जो टांडा के साथ साथ चलती थी। उन्होंने व्यापारिक मार्ग पर प्रत्येक 10 किलोमीटर के दायरे में कुओं और तालाबों का निर्माण कराया था, जिससे आसानी से जानवरों और टांडा के सदस्यों को पानी उपलब्ध हो सके। रात को विश्राम करने के लिए जगह जगह सराय विश्राम गृहों का निर्माण भी किया गया था। एक योद्धा के रूप में योगदान। बाबा लखी शाह बंजारा। जिस स्तर पर बाबा लखी शाह बंजारा व्यापार किया करते थे, व्यक्तित्व में अनेक विशेषताओं के मौजूद होने के कारण ही ये संभव हुआ था। बाबा लखी शाह बंजारा का व्यक्तित्व अनेक गुणों से परिपूर्ण था। इतने बड़े स्तर पर लोगों का नेतृत्व करने से ये अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कि उनमें एक बड़े स्तर की नेतृत्व क्षमता मौजूद थी। इतने बड़े स्तर पर काफिले को इधर से उधर लेकर आगमन करना ये बताता है कि वो एक बहादुर, जुझारू, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। सिख धर्म के इतिहास में बाबा लखी शाह बंजारा को विशेष स्थान प्राप्त है। जब 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए थे, तो उनके पार्थिव शरीर को वहीं रखे रहने दिया और मुगल सेना किसी को उठाने की अनुमति नहीं दे रही थी। तो कुछ शिष्यों ने इस विषय में बाबा लखी शाह बंजारा को अवगत कराया। उस समय बाबा की उम्र 95 साल थी, परंतु जिस प्रकार उनमें बहादुरी कूट कूट कर भरी थी, उनके लिए उम्र महज एक नंबर ही था। जब बाबा लखी शाह बंजारा को इस विषय में बताया गया, तो उन्होंने अपने पुत्रों के साथ और अपने सैनिकों के साथ मुगल सेना पर धावा बोलकर शहीद गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर को मुगलों से मुक्त कराया। दिल्ली के रायसीना गांव में गुरु के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। ये एक ऐसा योगदान है जिसे भारत का इतिहास कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मुगलों के खिलाफ बाबा लखी शाह बंजारा के परिवार का योगदान। बाबा लखी शाह बंजारा ने भारतवर्ष की अनेक तरह से सेवा की थी। उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए उनके परिवार ने समाज के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। मुगलों के उत्पीड़न के खिलाफ उनके पुत्रों और पौत्रों ने संघर्ष किया। बाबा लखी शाह बंजारा और इनके भाई गुरदास सिख गुरु तेग बहादुर और अन्य गुरुओं के करीबी थे। वही बाबा लखी शाह बंजारा के बाद उनके पुत्र भाई हेमा, भाई नथैया, भाई हरिया और उनकी बेटी बीबी सीतो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के सहयोगी थे। आनंदपुर में भाई हेमा, भाई नल्हैया, भाई हरिया मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीदान हुए थे। उसके बाद आगे चलकर बाबा लखी शाह बंजारा के पोते अग्रराज सिंह और फराज सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर की सेना में प्रमुख सेनापति थे।
ये दोनों भी मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अन्य योगदान बाबा लखी शाह बंजारा एक बड़े सिविल ठेकेदार भी थे। उन्होंने अनेक कुओं, तालाबों, सराय का निर्माण तो किया ही था, इसके अलावा उन्होंने अनेक किलों के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। अनेक कुओं, तालाबों, सराय और किलों के निर्माण में सहयोग 7,000 एकड़ जमीन में फैला विशाल लोहगढ़ का किला, जिसका निर्माण बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कराया था। इस किले के निर्माण में बाबा लखी शाह बंजारा ने विशेष योगदान दिया था। लोहगढ़ किले के निर्माण समय में बाबा लखी शाह बंजारा ने निर्माण सामग्री, खाद्य सामग्री, हथियारों की सप्लाई जारी रखी थी। बाबा लखी शाह बंजारा मुगलों को ज्यादा कर टैक्स देते थे, जिससे मुगलों ने उन्हें कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा। दूसरी ओर बाबा लखी शाह बंजारा लगातार अनेक किलों के निर्माण में सहायता देते रहे और हथियारों की सप्लाई जारी रखी। अनेक साक्ष्यों के अनुसार लोहगढ़ के अलावा भी सिखों ने बाबा लखी शाह बंजारा के सहयोग से अनेक किलों का निर्माण किया था। स्वर्गवास 1680 में बाबा लखी शाह बंजारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस प्रकार उनके कार्यों का सूर्य भारतीय इतिहास में कभी अस्त नहीं हो सकता है। उनका इतिहास इतना उच्च और गौरवशाली है कि उसे नजरअंदाज किया भी नहीं जा सकता है। हम देख सकते हैं कि बाबा लखी शाह बंजारा का अनेक क्षेत्र में योगदान रहा है। बाबा लखी शाह बंजारा का व्यक्तित्व बहुमुखी विशेषताओं से परिपूर्ण था। उसके बाद भी इतिहासकार और सरकार उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाई है जिसके वो हकदार है। आई होप दोस्तों आपको बाबा लक्की शाह बंजारा जी के बारे में जानकर बहुत ही प्रशंसा हुई होगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड लाइक शेयर टू थैंक्स फॉर वॉचिंग।